आप अगर 12th पीसीएम, पीसीबी या पीसीएमबी पास कर चुके हैं और इंजीनियरिंग फील्ड में अपना स्ट्रॉन्ग करियर बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी और बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग का बेसिक डिफरेंस क्लियरली समझिए। दोनों 4 साल की अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग डिग्रीज हैं, जो एआईसीटीई और यूजीसी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन से होती हैं। लेकिन बीटेक ज़्यादा प्रैक्टिकल, स्किल बेस्ड और इंडस्ट्री ओरिएंटेड होती है, जिसमें इंटर्नशिप्स, लाइव प्रोजेक्ट्स, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, वर्कशॉप्स, लैब एक्सपोजर और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज पर फोकस होता है। जबकि बीई कंपैरेटिवली थोड़ा थियरी ओरिएंटेड और कंसेप्चुअल डेप्थ पर फोकस्ड माना जाता है, जहां फंडामेंटल्स और इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स को स्ट्रांग बनाया जाता है। लेकिन रियल इंडस्ट्री और जॉब मार्केट के पर्सपेक्टिव से दोनों की एकेडमिक वैल्यू और करियर अपॉर्चुनिटीज ऑलमोस्ट इक्वल होती हैं, और कंपनीज दोनों डिग्रीज को सेम इंपॉर्टेंस देती हैं। एडमिशन के लिए नेशनल लेवल पर जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेन से एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और कई सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूट्स मिलते हैं। जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन एडवांस से आईआईटीज मिलते हैं, जो इंडिया के सबसे प्रेस्टिजियस टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स माने जाते हैं। स्टेट लेवल एग्जाम्स जैसे एमएचटी सीईटी महाराष्ट्र, डब्ल्यूबी वेस्ट बंगाल, केसीईटी कर्नाटका, केईएएम केरला, उत्तर प्रदेश कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट, राजस्थान इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस, असम कंबाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन, तेलंगाना स्टेट इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर एंड मेडिकल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, आंध्र प्रदेश इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर एंड मेडिकल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलते हैं। और प्राइवेट यूनिवर्सिटी एग्जाम्स जैसे बिटसैट, वीआई ट्रिपल ई, एसआरएम जेईई के थ्रू रेप्यूटेड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन मिलता है। टॉप इंस्टीट्यूशंस में इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी शामिल हैं, जो स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट, रिसर्च एक्सपोजर और एलुमनाई नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं। स्ट्रीम्स बहुत वाइड और डाइवर्सिफाइड हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, जिसमें डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ाया जाता है। और जॉब्स सॉफ्टवेयर डेवलपर इन आईटी कंपनी लाइक टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो में, डेटा साइंटिस्ट, एआई इंजीनियर, गवर्नमेंट आईटी ऑफिसर, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट के रूप में मिल सकती हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में नेटवर्किंग, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और जॉब सिस्टम इंजीनियर, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, क्लाउड आर्किटेक्ट मिल सकती हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, मशीन डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी और जॉब्स ऑटोमोबाइल कंपनीज, रेलवेज, हेवी इंडस्ट्रीज, प्रोडक्शन और मेंटेनेंस सेक्टर्स में मिल सकती हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पावर सिस्टम्स, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, कंट्रोल सिस्टम्स और जॉब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स, एनटीपीसी पावर प्लांट्स, ट्रांसमिशन कंपनीज में मिल सकती हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में वीएलएसआई, एम्बेडेड सिस्टम्स, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स और जॉब्स टेलीकॉम कंपनीज, आईएसआरओ, डीआरडीओ, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज में मिल सकती हैं। सिविल इंजीनियरिंग में स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग और जॉब्स पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट्स, मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज, स्मार्ट सिटी मिशन में मिल सकती हैं। केमिकल इंजीनियरिंग में प्रोसेस डिजाइन, हीट ट्रांसफर, मास ट्रांसफर और जॉब्स रिफाइनरीज जैसे आईओसीएल, एचपीसीएल, फर्टिलाइजर प्लांट्स, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में मिल सकती हैं। बायोटेक्नोलॉजी में जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी और जॉब्स फार्मा कंपनीज, रिसर्च लेबोरेटरीज, बायोटेक फर्म्स में मिल सकती हैं। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में मेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन और जॉब्स हॉस्पिटल्स, डायग्नोस्टिक सेंटर्स, मेडिकल डिवाइस कंपनीज में मिल सकती हैं। एरोस्पेस इंजीनियरिंग में एरोडायनेमिक्स, प्रोपल्शन और जॉब्स एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस में मिल सकती हैं। मरीन इंजीनियरिंग में शिप मशीनरी और जॉब्स मर्चेंट नेवी, पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटीज में मिल सकती हैं। पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी और जॉब्स ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, ऑयल एंड गैस सेक्टर में मिल सकती हैं। माइनिंग इंजीनियरिंग झारखंड और छत्तीसगढ़ के माइनिंग सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज देता है। मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग मटेरियल साइंस पर बेस्ड होता है और जॉब स्टील प्लांट्स जैसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में मिल सकती है। रिन्यूएबल एनर्जी इंजीनियरिंग सोलर और विंड सिस्टम्स पर फोकस्ड होता है और गुजरात, राजस्थान के सोलर पार्क्स में अपॉर्चुनिटीज देता है। न्यूक्लियर इंजीनियरिंग रिएक्टर फिजिक्स पर बेस्ड होता है और जॉब्स न्यूक्लियर प्लांट्स जैसे न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में मिल सकती हैं। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में अपॉर्चुनिटीज देता है। एग्रीकल्चरल और डेयरी टेक्नोलॉजी नाबार्ड प्रोजेक्ट्स और स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में स्कोप देता है। फूड टेक्नोलॉजी एफएसएसएआई और फूड प्रोसेसिंग कंपनीज में जॉब्स देता है। मैकेट्रॉनिक्स एंड रोबोटिक्स, ऑटोमेशन और स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में डिमांड में है। टेक्सटाइल इंजीनियरिंग सूरत और तिरुप्पुर टेक्सटाइल हब्स में स्कोप देता है। प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग फैक्ट्री ऑपरेशंस और सप्लाई चेन मैनेजमेंट में अपॉर्चुनिटीज देता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन, स्पेस टेक्नोलॉजी और इंटरडिसिप्लिनरी इमर्जिंग फील्ड्स फ्यूचर ओरिएंटेड और हाई डिमांड सेक्टर्स हैं। ग्रेजुएशन के बाद हायर स्टडीज के लिए ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, गेट से एमटेक और पीएसयू जॉब्स मिलती हैं। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट से लेक्चरर और रिसर्च फील्ड में एंट्री मिलती है। इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन से सेंट्रल गवर्नमेंट क्लास 1 ऑफिसर बनने का मौका मिलता है।
कैट से MBA IIMs में और GRE IELTS से अब्रॉड MS या PhD पॉसिबल होता है। गवर्नमेंट सेक्टर में रेलवेज, RRB JE, डिफेंस सर्विसेज, इसरो, DRDO, SSC JE, स्टेट PSC AE JE एग्जाम्स जैसे UPPSC, BPSC, MPPSC, RPSC, TNPSC के थ्रू इंजीनियरिंग पोस्ट मिलते हैं और PSUs जैसे भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, सेल, NTPC, ONGC, गेल, IOCL स्टेबल और रेप्यूटेड करियर प्रोवाइड करते हैं। जबकि प्राइवेट सेक्टर में IT MNCs, कोर इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज, स्टार्टअप्स, EV कंपनीज, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज, फार्मा और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज अट्रैक्टिव सैलरी पैकेजेस और फास्ट ग्रोथ देती हैं। अगर आप 10th के बाद डिप्लोमा पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो JEE CUP उत्तर प्रदेश, DCECE बिहार, DET ओडिशा, TS पॉलीसेट तेलंगाना, AP पॉलीसेट आंध्र प्रदेश, JEE एक्सपो वेस्ट बंगाल, दिल्ली CET, HP पैट हिमाचल प्रदेश, असम पैट, राजस्थान पॉलिटेक्निक एडमिशन, हरियाणा DET, पंजाब पॉलिटेक्निक एडमिशन, केरला पॉलिटेक्निक एडमिशन टेस्ट के थ्रू गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है। डिप्लोमा के बाद जूनियर इंजीनियर, JEE टेक्नीशियन, सुपरवाइजर, ड्राफ्ट्समैन, प्लांट ऑपरेटर जैसे रोल्स मिलते हैं और एक्सपीरियंस के साथ प्रमोशन होता है। साथ ही लैटरल एंट्री से बीटेक सेकेंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन लेकर असिस्टेंट इंजीनियर, AE, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, प्रोजेक्ट मैनेजर तक करियर ग्रो किया जा सकता है। इसी तरह अगर आप 10th या 12th के बाद स्किल बेस्ड टेक्निकल रूट लेना चाहते हैं तो ITI इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कोर्सेज एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है, जहां ट्रेड्स जैसे इलेक्ट्रिशियन, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, मैकेनिक डीजल, मैकेनिक मोटर व्हीकल, कोपा, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग, असिस्टेंट, ड्राफ्ट्समैन सिविल, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, प्लम्बर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, सोलर टेक्नीशियन जैसे ऑप्शंस मिलते हैं। एडमिशन जनरली स्टेट लेवल मेरिट या एंट्रेंस के थ्रू होता है और कई स्टेट्स अपना ITI एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करते हैं, जबकि कई जगह डायरेक्ट मेरिट बेस्ड एडमिशन होता है। ITI के बाद आप अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कर सकते हैं, जो नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम के अंडर होती है, और बाद में आप टेक्नीशियन, ऑपरेटर, मेंटेनेंस स्टाफ, वर्कशॉप सुपरवाइजर, रेलवे टेक्नीशियन, PSU टेक्नीशियन, प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ऑपरेटर के रूप में काम कर सकते हैं। एक्सपीरियंस के साथ फोरमैन, सीनियर टेक्नीशियन, सुपरवाइजर, वर्कशॉप इंचार्ज तक प्रमोशन मिल सकता है। और चाहे तो ITI के बाद डिप्लोमा, लैटरल एंट्री या डायरेक्टली कंपैरेटिव एग्जाम्स के थ्रू गवर्नमेंट टेक्निकल पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। प्रिपरेशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग रखिए, कंसर्न सिलेबस को थरली पढ़िए, प्रीवियस ईयर पेपर्स सॉल्व करिए, रेगुलर मॉक टेस्ट दीजिए, टाइम मैनेजमेंट और कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिए, और साथ ही कोडिंग स्किल्स, इंटर्नशिप्स, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स और एप्टीट्यूड डेवलपमेंट पर फोकस कीजिए। वीडियो के इस पार्ट पर अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप अपनी इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, फाइनेंशियल कंडीशन और फ्यूचर टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स को समझकर स्ट्रीम चूज करें, क्योंकि इंजीनियरिंग सिर्फ एक डिग्री नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म स्किल डेवलपमेंट, इनोवेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट का सफर है। ऐसे ही यूजफुल जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फॉर मोर इन्फॉर्मेशन।